से मिलते जैसे कोई चने भूंगड़े मिल रहे। क्या सौभाग्य की बात है। परमात्मा की कृपा अगर किसी धरती पे हो तो पन्ना जैसी होना चाहिए। ऐसा भाग्य चाहिए, यह आनंद चाहिए जिसकी धरती के ऊपर हीरे जैसे लोग और ऐसे पन्ना की जमीन के अंदर से हीरे निकलते। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कई कई कारणों से आज के इस अवसर पर जब मैंने जन अभियान पखवाड़े की बात कही है तो हर दिन कभी कल खिलाड़ियों के साथ हमने कार्यक्रम किया। आज दिन भर हमारी नदी जोड़ो अभियान 17 तारीख के दिन जयपुर के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जयपुर, राजस्थान की धरती और मध्य प्रदेश, मेरी जवाबदारी के साथ एक मन में जिज्ञासा आती, कांग्रेस के लोग पता नहीं किस कारण से क्यों जनता की बेहतरी के लिए काम नहीं करते, सदैव उल्टे ही काम करते हैं। हमारी 20 साल तक पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना जिनके माध्यम से पूरा चंबल का बेल्ट और हमारा शिवपुरी जो इससे भी लाभान्वित होगा, 20 साल लटकाए रखा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। उनकी उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हमने मिलकर के पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का शुभारंभ करवाया, जिसके माध्यम से 11 जिले श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ और पश्चिमी मालवा के हमारे इंदौर, उज्जैन, आगर, रतलाम, जहां तक हो वहां तक यशस्वी प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ की योजना मंजूर की है। वो 70,000 करोड़ की। मुझे और आनंद आता है जब आज यहाँ आपको आमंत्रण देने आया हूं तो यहाँ आमंत्रण में आपके साथ लगातार जिस प्रकार के विकास के काम हम कर रहे हैं तो यहाँ भी खाली हाथ नहीं आए। हमारे माध्यम से लगभग 100 करोड़ की योजना है। जोरदार अभिनंदन करो। 100 करोड़ कम नहीं होते हैं। पन्ना जिले में 100 करोड़ की योजना और जिसके माध्यम से हमारी अलग अलग प्रकार की 63 करोड़ की लागत से पन्ना पहाड़ी खेड़ा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो पन्ना पहाड़ी खेड़ा के लिए। और 5 करोड़ 40 लाख की लागत से 100 सीटर बालिका हॉस्टल और 50 सीटर बालक हॉस्टल अजयगढ़ में किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। कौन विधायक अजयगढ़ के? जोरदार अभिनंदन करो आपका भी। और 11 करोड़ 73 लाख की लागत से सलैया बैराज, पवई, पगरा बैराज, तुल्ला बैराज, ये किस किस में आता है? वाह प्रहलाद जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने विधायक जी के लिए। और 5 करोड़ 60 लाख की लागत से नूनागर से झुकेई मार्ग, स्टेट हाईवे 49 चंदोरा मार्ग, ये भी आपके यहाँ आता है। वाह गुरु वाह, क्या बात है। अरे जोर से मत बोलो, लोग नाराज हो जाएंगे आसपास वाले भी। आपको पूरे मिलेंगे रायस भैया, जो आप मांगोगे सब मिलेगा। चिंता मत करो। ये मोदी जी के नेतृत्व में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं, ये मोहन्द्रा ITI में विकास कार्य, ये कहाँ का है? ये भी आपका है। आपकी तो चारों उंगली और सिर, अरे जोर क्या आनंद आ रहा है। अभी तो ये मैंने कुछ ही बताए। और ब्रजराजपुर बैराज, घटारी बैराज, देवगढ़ बैराज, ये राजेश भी है, मेरे पास है तुम्हारा हिसाब भी। जोरदार अभिनंदन करो, आपको भी मिला है। ये अपनी इन व्यवस्थाओं के आधार पर। और छत्रसाल कॉलेज ये कहाँ है? पन्ना। जोरदार हमारे युवाओं के लिए 6 अतिरिक्त करोड़ कक्ष के लिए 3 करोड़ की लागत से आपके लिए भी यहाँ पर नई सौगात मिल रही है। मेरी अपनी ओर से जुगल किशोर जी महाराज के चरणों में
जब हम पिछले समय आए थे जन्माष्टमी के अवसर पर, तो हमारे बजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि कई विकास के काम करना है। अरे हमारे जब भगवान राम सरयू के किनारे है ना महाराज जी, आप बताओ भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में। कहाँ पैदा हुए भैया? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आपको मालूम ये, लेकिन आजादी के बाद 70 साल लग गए। कांग्रेस ने कहा अयोध्या में राम पैदा हुए, हमको नहीं मालूम, रोज अड़ंगे लगाते थे, रोज अड़ंगे। भगवान राम अयोध्या में पैदा हो गए, ये दुनिया को मालूम, नहीं मालूम तो ये कांग्रेस वालों को नहीं मालूम। ये कैसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। मैं तो परमात्मा से कामना करता हूं, जब मुंह खोलते झूठी बोलते, जब चलते हैं तो सनातन धर्म के उल्टे ही चलते हैं। अरे कभी तो सीधे चलो। कहां से चले थे, कहां आ गए? आजादी के बाद पूरे देश में इनकी सरकारें थी, सब राज्यों में सरकारें थी, लेकिन ये लगातार भगवान के काम में अड़ंगे लगाते लगाते, झूठ बोलते बोलते, पता नहीं कितने झूठ बोलते। आप बताओ, पहले नारा लगाया कि गरीबी हटाएं, गरीबी हटा देंगे, गरीबी तो हटी नहीं, इनकी सरकार बनती गई। आखिरकार जनता ने भी त्रस्त होके कि गरीबी तो हटे नहीं हटे, लेकिन कांग्रेस को हटाओ, ये हमारा वर्तमान का समय आया। अब 29 की 29 लोकसभा से सारी दूर से झाड़ू लग गई। आपको बधाई देना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश है, और अभी भी नहीं मान रहे। अभी फिर अंबेडकर जी का अमित शाह जी ने अपमान कर दिया। अरे अमित शाह जी वो आदमी है जिनने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हमारे 5 तीर्थ अंबेडकर जी के नाम पे बनवाने में बड़ी भूमिका उनकी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे हमारे तो इतना उदार मन है, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, किसी भी मार्ग से आए, भगवान की दया से अच्छे विचारों का प्रवाह आना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऋषि चारवाक को भी नमन कर दिया, जो कहते हैं अगर अच्छा ही होना है तो घी पियो, वो पैसे नहीं हो तो कर्जा करके भी पियो, वो अपना एक मार्ग लेके चले। हमारे इस देश में विचारों के प्रवाह में कोई रोक नहीं है, लेकिन ये रोक दरिद्रता किसी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। वोट के खातिर वो बहन जी काय का बैग लेके घूम रही, बताओ, उसको इतना बड़ा हिंदुस्तान में कोई बैग नहीं मिला, किस देश का बैग लेके घूम रही थी? फिलिस्तीन। अरे तो फिलिस्तीन चले जाओ बहन जी, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ के फालतू क्या चक्कर में पड़ रहे हो? चुनाव तो यहाँ लड़ोगी और यहाँ के लोगों का अपमान करोगे, ये नहीं चलेगा। आप बताओ, ये वो लोग हैं जो चीन में जाके भारत की बुराई करेंगे, अमेरिका में जाके मोदी जी के लिए शब्द बोलेंगे, ये जो करे सब हाँ, वो दूसरा कोई नहीं बोलना चाहिए। अरे हमने तो कहा है सदैव कि आप अपनी कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हो तो पहले विचार बदल लो, अपनी मन के भाव बदल लो, जनता से माफी मांगो, संगठन खड़ा करो, लेकिन आप नहीं करोगे, आप उल्टे रास्ते जाओगे। इसी का परिणाम है आज कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी, मैं तो माननीय अमित शाह जी से आशीर्वाद लेके इन्वेस्टर समिट के लिए इंग्लैंड गया था। अमित जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी, अंबेडकर जी 2 साल वहां पढ़ते रहिए, तो जिस जगह वो रुके थे वो स्थान देख के आना, उसको तीर्थ बनाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। हमें इस बात का आनंद है। हमारे लिए तो उदाहरण छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी को उनके रहते रहते चुनाव जीतने नहीं दिया था कांग्रेस ने, लेकिन आज तो मैं पन्ना में बात करने आया हूं, तो पन्ना पूरा बुंदेलखंड आज एक नए दौर में पहुंच रहा है। हमने भागीरथ जी का नाम सुना था गंगा अवतरण के समय, लेकिन आधुनिक समय के भागीरथ श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। आज के इस दौर में
पहली बार 1 लाख करोड़ की राशि दे करके हमारी केन बेतवा नदी का वो भूमि पूजन करेंगे नदी जोड़ो अभियान के लिए, और वो भी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक ऐसा महापुरुष जिसने सपना देखा कि नदी से नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक तरफ नदी में बाढ़ आती है, एक तरफ सूखा पड़ता है, तो सूखे वाली नदी को बाढ़ वाली नदी से जोड़ दो तो पानी जल तो जीवन है, उस सबका जीवन बदल सकता है। पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए, हर क्षेत्र में जल की तोड़ नहीं किसी से। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी अड़ंगे लगाए। ये महेंद्र सिंह जी मौजूद है, 2004-5 में योजना हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने रोज अड़ंगे लगाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का समय है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, 25 तारीख के दिन इस पूरी सभा में हम और आप मिलकर के सब एक एक व्यक्ति अपने घर से निकल करके आएगा, क्योंकि ये नदी जोड़ो नहीं है, ये पूरा क्षेत्र बदलने का संकल्प है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड में पलायन रुकेगा, गरीबी हटेगी। अब गरीबी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जरा आप बताओ, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हमारे बुंदेलखंड के लोग किसी से नहीं डरे, हर युग में अपनी पहचान बनाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से सिंचाई के अभाव में खेतों में पानी नहीं है तो पलायन पे मजबूर हुए। लोग काम धंधे में देश भर में जाते थे। आपसे भी निवेदन करता हूं, कोई भी व्यक्ति अब अपनी जमीन मत बेचना, जमीन अपनी खेती करने के लिए रखना। आने वाली पीढ़ियां आपको दुआ देगी, ये पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। इतना बड़ा काम होने वाला है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। पूरा क्षेत्र बदलेगा। 1 फसल नहीं, 2 फसल, 3 फसल, जो आप लेना चाहोगे, पर्याप्त रूप से पानी से आप फसल ले सकोगे। बिजली का उत्पादन होगा, उद्योग धंधे लगेंगे, पीने के पानी की सप्लाई होगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेंगे, जीवन खुशहाल होगा। परमात्मा की दया से भगवान कृष्ण ने कर्मयोग में कहा है कि कर्म, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया है वो कर्म तो करना ही करना, उसको पढ़ते हैं। लोग ना समझे तो उनको समझाने के लिए पर्याप्त है कि आदमी खाता पीता सोता है तो भी कर्म तो हो ही जाते हैं, लेकिन कर्म से हमारी आसक्ति नहीं हो। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म आपके इस जन्म को भी सुधारेंगे और परमात्मा के वहां मोक्ष मार्ग तक भी ले जाएंगे। ये भगवान कृष्ण की अपनी गीता की कही गई उनकी अपनी भाषा और भाव है। लेकिन आज परमात्मा ने मौका दिया है हमारे लिए। नदी जोड़ो अभियान एक तरह से आधुनिक रूप से गंगा जी आने वाली है। बोलो गंगा मैया की। गंगा जी में सारी नदियां समाहित हो जाती है और गंगा जी का अवतरण सदैव लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद देने के लिए होता है। तो इस बड़े अभियान के लिए मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आप भी आइए महाराज जी, आप भी आइए। हम और आप सब मिलकर के, कोई घर पे नहीं रहेगा। बोलो सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी दोनों अपनी, और एक नए इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ो। हम में से हरे कोई आदमी, एक एक आदमी 10-10 आदमी को लेके आएगा और ये पूरी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान में 25 तारीख के दिन सब लोग निर्धारित स्थान पे मिलेंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये हमारे लिए जुगल किशोर के महालोक की बात विजय सिंह जी कही है, निश्चित रूप से पूरी मदद करके उसको बनवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
जी आपकी इच्छा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा तो सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पन्ना के दौरे पर हैं आज और उन्हीं को अभी आप सीधे लाइव सुन रहे थे। कलश यात्रा और लोक कल्याण शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये जो सम्मेलन हो रहा है उस दौरान संबोधित किया। संत सम्मेलन का ये आयोजन है और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हम सबके देव युगल किशोर जी बहुत से विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा की और संबोधित किया लोगों को। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो लाइव तस्वीर है जहाँ पर सीएम अब संबोधन के बाद वापसी के दौर पर अब निकलने वाले हैं, और दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले वहां पहुंचे और इसके बाद वहां के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। मंच पर उनका स्वागत किया गया, दीप प्रज्वलन किया गया। हर बार की तरह जहां भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाते हैं, दीप प्रज्वलन का सबसे पहले वो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर देखिए 655 लाख अगर बात करें सम्मानित भी किया जा रहा है। जरा सुनिए किन विषयों पर इनका सम्मान हो रहा है। मुद्रा योजना में अब आगरा श्रीमती मीनू शुक्ला और श्रीमती रेखा बात करें सुतार जी से, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 74 अगर बात करें एक बड़ी संख्या जिला पंचायत पन्ना से मुद्रा योजना में श्रीमती मीनू शुक्ला और श्रीमती रेखा सुतार को 64 लाख की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से प्रदान करेंगे। चेक के माध्यम से अब अगला नाम महिला बाल विकास विभाग लाडली लक्ष्मी योजना में श्रीमती अनन्या यादव, श्रीमती प्रीति यादव और साथ ही साथ कुमारी अक्षरा रैकवार और श्रीमती जया रैकवार। चलिए इसी कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित खरे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। तो अमित, किस तरह से कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, किन किन विषयों को लेकर यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है, दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि आज पन्ना में अभी आगामी 25 तारीख को नरेंद्र मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का लोकार्पण करने आ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। उसी को लेकर पन्ना के करीब 388 गांवों को लाभान्वित होना है। उसी के चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव पन्ना के पॉलिटेक्निक ग्राउंड पहुंचे हैं और जहां पे जन कल्याणकारी यात्रा और संत सम्मेलन और लोक कल्याण शिविर को भी संबोधित किया है। यहाँ पे संतों का सम्मान किया है। नदी जोड़ो अभियान के तहत एक महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जिससे 388 गांव लाभान्वित होंगे और करीब 10 लाख से अधिक हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी। उसी को देखते हुए यहाँ पर लोगों से अपील की है कि 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में खजुराहो पहुंचे और मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आगमन के पूर्व यहाँ पर तैयारियां का जायजा लेने आए थे और इसके तहत लोगों से अपील की थी कि अधिक से अधिक संख्या में लोग बाग खजुराहो पहुंचे। जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के किस तरह के और कार्यक्रम है? देखिए, मोहन यादव का जिस तरह से बुंदेलखंड की धरती पर ये केन बेतवा परियोजना का लोकार्पण हो रहा है, तो इसके तहत टीकमगढ़, निवाड़ी, जतारा में भी मुख्यमंत्री के अलग अलग दिन कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम करीब 24 तारीख तक चलेंगे और 25 तारीख को पूरे सागर संभाग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं यहाँ से लोग बाग खजुराहो पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी अमित, तो ये बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लोकार्पण करेंगे सीएम मोहन यादव। तो किन किन क्षेत्रों को खास तौर पर विकसित होने में इसका लाभ मिलेगा, किस तरह से विस्तार होगा इन क्षेत्रों का, ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, आपको बताएं कि पन्ना के साथ ही ये झांसी बेतवा, पन्ना से जो केन नदी निकलती है, केन को बेतवा यानी झांसी का कुछ जिला, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट और पन्ना सहित सागर संभाग के कई डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है, जिसमें टीकमगढ़ का भी कोई कुछ हिस्सा आता है, छतरपुर का भी हिस्सा आता है, निवाड़ी का भी हिस्सा आता है। तो इस कुल मिलाकर बुंदेलखंड के लिए महत्वाकांक्षी योजना है और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी। तो उनके जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री 25 तारीख को खजुराहो में लोकार्पण करेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी लोगों से अपील करने आए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग बाग वहां पर पहुंचे। जी बिल्कुल हमें, तो यहाँ पर जिस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कलश पूजन हुआ, संत सम्मेलन हुआ, फिर उसके बाद लोक कल्याण शिविर को भी सीएम ने संबोधित किया। ये पूरा जो प्रक्रिया थी, इस दौरान और कुछ जो दर्शकों को हम नहीं पहुंचा पाए हैं उसकी जानकारी भी चाहेंगे कि यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान और क्या क्या हुआ।
देखिए, सबसे बड़ी चीज इसमें से करीब 93 करोड़ के लोकार्पण का भी पन्ना में शिलान्यास किया गया है, जिसमें पन्ना में जुगल किशोर लोक का भी लोकार्पण के लिए सीएम ने बात कही है। उसके साथ ही पवई और से लेके झोके ही मार्ग, मतलब नेशनल हाईवे के रूप में जो विकसित होगा, उसके लिए पवई के लिए भी घोषणा की है। और जो गुनौर विधानसभा है, मतलब पन्ना जिले में 3 विधानसभा है, पन्ना, पवई और गुनौर, मतलब तीनों विधानसभा को करीब 93 करोड़ की सौगात दी है और उसके साथ साथ उसका लोकार्पण किया गया है। इससे जी अमित, हम दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कलश पूजन का और संत सम्मेलन का खास तौर पर आयोजन किया गया था। इसका महत्व जरा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, आपको बता देंगे किसी भी परियोजना का बुंदेलखंड में ये है आयोजन, कलश यात्रा का अपने आप में अलग महत्व होता है। कलश यात्रा मतलब यहाँ पर शुभ मानी जाती है। अब करीब 25 तारीख को जब सीएम आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो उसके तहत ये पूरी जल कलश यात्रा हर डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है। लोग बाग इससे जुड़े हैं और इस कलश यात्रा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि यहाँ की भूमि सबसे ज्यादा सिंचित होगी। तो सिंचित को लेकर ये कलश यात्रा पूरी तरह निकाली गई है। संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। संत सम्मेलन में लोगों से अपील की है, संतों से अपील की गई है कि इस 25 तारीख के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में बुंदेलखंड के लोग, जो सागर समेत 5 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में खजुराहो पहुंचे और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सफल बना दे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका जानकारी देने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, पन्ना में संत सम्मेलन का आयोजन है और आसपास के क्षेत्रों को इससे काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कई शिलान्यास और आयोजन हुए।